दोस्तों, आज हम आपको शमीम बानो के बारे में बताने वाले हैं। ये वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने 1944 की फिल्म जवार भाटा में दिलीप साहब के अपोजिट काम किया था। ये फिल्म में जलाल आगा, मृदुला रानी जैसे बेहतरीन कलाकार थे, लेकिन इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आई थी। आज हम आपको इस अभिनेत्री के बारे में बताएंगे। आज ये कहाँ है, इनका परिवार किस हाल में है, क्योंकि हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा के साथ साथ उनके दर्शक भी भूल चुके हैं। उनमें से एक नाम शमीम बानो का भी है। शमीम बानो, जिन्हें आमतौर पर शमीम या बानो बेगम भी कहा जाता है, इनका जन्म 29 जुलाई 1920 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। ये भारतीय और पाकिस्तानी सिनेमा में एक फिल्म अभिनेत्री और गायिका थी। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ उनकी पहली फिल्म जवार भाटा में अभिनय किया। वो प्रसिद्ध पाकिस्तानी फिल्म निर्देशक और निर्माता अनवर कमाल पाशा की पत्नी थी और इस प्रकार कवि, लेखक और विद्वान हकीम अहमद शुजा की बहू थी। शमीम बानो का जन्म 1920 में लाहौर, ब्रिटिश भारत में पठान किसानों और छोटे जमींदारों के परिवार में हुआ था। बाद में वे पंजाब क्षेत्र में बस गए, लेकिन उनके माता पिता ने अपने जन्मसिद्ध अधिकार का अधिकांश हिस्सा बेच दिया और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद लाहौर और बाद में बॉम्बे चले गए। शमीम 1940 के दशक की एक सफल भारतीय नायिका थी। वो महान अभिनेत्री और गायिका खुर्शीद बानो के साथ साथ मीना कुमारी की रिश्तेदार थीं। उन्हें दिलीप कुमार की पहली फिल्म जवार भाटा में उनकी सह कलाकार के रूप में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। इस फिल्म में दिलीप कुमार, मृदुला रानी जैसे बेहतरीन कलाकार शामिल थे। उन्होंने 1930 के दशक के अंत में विष्णु सिने की बागी से अपने करियर की शुरुआत की। रंजीत मूवी टोन की अरमान उनके करियर की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक थी। उनके करियर का एक और मील का पत्थर किशोर साहू की सिंदूर थी, जो अपनी रिलीज के समय काफी विवादास्पद हो गई थी, क्योंकि ये हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के विषय से निपटती थी। मेहमान, सन्यासी और पहले आप उनके करियर की अन्य उल्लेखनीय फिल्में थीं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चली गईं और कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें शाहिदा शामिल थी, जिसमें उन्हें दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान के साथ जोड़ा गया था। इसके बाद दो आंसू आई, जो पाकिस्तान की पहली स्वर्ण जयंती उर्दू फिल्म बनी। बानो ने निर्देशक और निर्माता अनवर कमाल पाशा से शादी की, जिनके साथ उन्होंने फिल्म दो आंसू में काम किया था। इस शादी से इनके 3 बच्चे हुए। पाशा उनसे उम्र में छोटे थे। उन्होंने अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया। पाशा से उनके 3 बच्चे थे, जिनके लालन पालन में उन्होंने हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया था। हालांकि आपको बता दें कि ये मशहूर अभिनेत्री अब इस दुनिया में नहीं है। 1984 में लाहौर में अपने घर पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।